लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। स्वाधीनता दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा भवन के सामने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यहां का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजार तक पहुंचाने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पुलिस और अन्य सेक्टर्स में महिलाओं की भागीदारी 35% पहुंच गई है, जिसे आने वाले दिनों में 50% तक बढ़ाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस पर जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आज का भारत गोली का जवाब गोली से दे रहा है और देश की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में जान देने वाले 80% लोग पंजाब से थे। शहीदों की महान कुर्बानियों की बदौलत ही आज देश स्वतंत्र है। पंजाब में हर परिवार का 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर से लागू होगा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला 8 साल बाद ध्वजारोहण और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करने वाले पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। राज्य का दर्जा बहाल करने पर उन्होंने कहा कि मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया था कि स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ी घोषणा की जाएगी। उम्मीद की किरण धुंधली पड़ रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के सरकाघाट में ध्वजारोहण किया। सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल में अब सभी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर्स के रिटायरमेंट शैक्षणिक सत्र के अंत में होंगे। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ध्वजारोहण किया। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जो जैसा उसके साथ वैसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चिसोती गांव में बादल फटने के बाद भूस्खलन के कारण हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 65 तक पहुंच गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों से भरी एक कार रावी नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को तो बचा लिया, लेकिन 3 सवार नदी में बह गए। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से बच्ची की मौत हो गई। एक बच्ची घायल भी हुई। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण इसका निर्माण चल रहा था। मामला आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा में पाथरवाड़ी गांव का है। इधर बूंदी के एक प्राइवेट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान फॉल्स सीलिंग गिरने से 5 स्टूडेंट्स घायल हो गए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, बेहूदी बात कर रहा है। आप जांच करवा लीजिए, देश को सच्चाई बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी नीयत खराब है, आप बीजेपी से मिले हुए हैं, आप दबाव में काम कर रहे हैं। गहलोत जयपुर में बड़ी चौपड़ पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद विधायकों को सीधे तौर पर हर महीने 67,750 रुपए और मंत्रियों को 77,750 रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते भी मिलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य और मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के वोटों की रीकाउंटिंग हुई और नतीजे बदल गए। मामला हरियाणा के पानीपत जिले की बुआना लाखू पंचायत का है। नवंबर 2022 में यहां सरपंच पद के चुनाव हुए। गिनती के बाद पीठासीन अधिकारी ने कुलदीप मलिक को 51 वोट से विजेता घोषित कर दिया। 4.5 साल बाद मोहित मलिक को विजेता बताया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के फैसले पर कुलदीप मलिक को सरपंच घोषित किया गया। मोहित मलिक ने 33 महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ी।
आखिर में ईवीएम में दर्ज वोटों की सुप्रीम कोर्ट में रीकाउंटिंग कराई गई तो मोहित 51 वोट से विजेता बने। कोर्ट के फैसले के बाद 15 अगस्त को गांव में बतौर सरपंच मोहित को ध्वजारोहण करने का मौका मिला।